प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, दुख में नहीं रहना है तो समय को जानो, सीखो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, यह कैसे हो सकता है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, एक नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था और बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उसे कोई प्यार नहीं करता है, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब अपने मतलब के लिए हमसे संबंध रखता है। मतलब खत्म हो जाते ही सब हमसे से दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है। हम हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे कोई है ही नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना पड़ता है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक महात्मा अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे थे, और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, आखिर ये ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वो गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनी, वो दौड़ा दौड़ा उस महात्मा के पास आया और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि ध्यान अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में उत्तम हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो। मैं अपनी राह पर अकेला ही चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन महात्मा ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, बालक, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उस महात्मा के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु, और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे पूछता तक नहीं, कोई मेरी परवाह भी नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज़ तक नहीं सुनना पसंद करता है। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय में वो मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यहाँ तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस महात्मा ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर महात्मा उस युवा से कहते हैं, बालक, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। अब लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहाँ छोड़ दूँ और कैसे छोड़ दूँ? उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वे गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बालक, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो?
इस पर वे युवक उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की ये बातें सुनकर उस महात्मा ने कहा, बालक, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही मैं ये निर्णय कर पाऊंगा कि मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम इन 30 दिनों के अंदर तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उस युवक ने काफी सोच विचार कर उस महात्मा से कहा, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। उस युवक ने उस महात्मा की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह महात्मा उस युवक के पास आए और उस युवक से कहने लगे, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर बालक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा, मैं तो यहाँ अकेला हूँ। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उस महात्मा के कहने पर वो बालक ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वह युवक ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न सी हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। ये सारी चीजें महात्मा देख रहे थे। तभी उस महात्मा ने उस युवक से कहा, बंदे, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर महात्मा उस युवक के पास आए और उस युवक से कहने लगे, बंदे, कौन है, किससे बात कर रहे हो, कोई आया है क्या? उस महात्मा के बात का जवाब देते हुए युवक उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बात करूंगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस युवक से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह युवक उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो ये तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए महात्मा उस युवक से कहते हैं, बालक, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं। तब जाकर तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। अगले दिन जब वो सुबह सुबह एक बार फिर उस युवक से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस युवक से कहा, आज कौन आया है, किससे बात कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह युवक उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा? यहाँ तक कि मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे? जोर जोर की आवाजें आ रही हैं और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं? तभी वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? तभी वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह युवक उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान उस पर नहीं रह पाता। मैं एक पल में भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीजें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कल आपके यहाँ से चले जाने के बाद
मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थीं, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस बालक की ये सारी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उस महात्मा के हंसने की वजह उस युवक को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह महात्मा उस युवक के पास पहुंचे और कहा, युवक, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस तुम्हें क्यों है? तुम्हारे चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा ये तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी वह बालक उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर आता ही नहीं। आप ही बताइए, यहाँ पर कौन है? तभी वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह युवक उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह युवक उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस युवक की यह बात सुनकर वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह महात्मा उस युवक के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे, इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे यह बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे, जैसा कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ। तभी युवक उस महात्मा के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। वे जब भी आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। फिर उसने बड़ी विनम्रता से उस महात्मा से कहा, हे गुरुवर, शायद आपकी की आंखें जो देख पा रही है वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, फिर कैसे आपको यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? तभी वह महात्मा उस युवक से कहते, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह युवक उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब उठता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? फिर उस महात्मा ने उस युवक की यह बात सुनकर उस बालक से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह महात्मा वहां से वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वह महात्मा एक डंडा लेकर उस बालक के पास पहुंचे और एक डंडा झरते हुए उस युवा से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़ कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नजर आया तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर फिर मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तब युवक बड़ी विनम्रता से उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़ कर आना होगा। लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नहीं नजर आता, ना ही मुझे कोई यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको जोरों की आवाज सुनाई पड़ रही है। तभी वह महात्मा उस युवक के इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह युवक उस महात्मा से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता।
मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं। तभी वह महात्मा क्रोधित होकर उस डंडे से उस युवक पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। युवक उस महात्मा की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह पुनः गुरुवार से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर वहां से चला आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। तो मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वो मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे, मुझे अपशब्द कह रहे हैं और अपने साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वो तो ये कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वो युवक कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वह एक बार फिर से उस महात्मा से कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है। इसे मैंने खरीद लिया है। मैं और मेरे पापा, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी सभी इसमें बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूँ। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका पूरा परिवार जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर युवक एक बार फिर शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद फिर एक बार उस महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वो मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह उस महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और ये लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वो बालक ध्यान से उठ गया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप हमेशा यह कहते थे कि इन सबको छोड़ कर आओ, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया है जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस युवक की ये सारी बातें उस महात्मा ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वह महात्मा उसके पास कभी नहीं आए, लेकिन वह युवक हर रोज ध्यान का अभ्यास करते रहा और पूरे 1 महीने बाद जब वह उस महात्मा के पास पहुंचा तो उस महात्मा से कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूँ, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ आप भी नहीं हैं। यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस शांति में जो आनंद है वह इसका क्या कहना। तभी महात्मा उस युवक से कहते हैं, बंदे, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब यदि तुम इस संसार में वापस भी लौट जाओ तो भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों न रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों न रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग तो अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है। ये मार्ग अभी शुरू हो रहा है और ये मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह युवक उस महात्मा को प्रणाम करता है और उनसे कहता है,
हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो। इतना कहकर युवक चुप हो गया। तभी वह महात्मा मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बंदे, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। और वह युवक वहां से अपने घर के लिए चला जाता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।